कहानी की शुरुआत होती है शाशमल बाबू के नए बंगले से, जहां कुछ दिनों के लिए वे ठहरने हेतु आए थे। किंतु रात होते ही जब उनके काले अतीत का साया उन पर दोबारा से पड़ेगा, तब आखिरकार क्या होगा एवं कौन है उनकी जिंदगी का वो खास मेहमान जिसे देख शाशमल बाबू दंग रह जाएंगे। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हुए विस्तार से कहानी के बारे में जानते हैं। शाशमल बाबू उत्तर बिहार के फॉरेस्ट बंगलों में कुछ दिनों के लिए ठहरने वाले हैं। फॉरेस्ट बंगलों के इर्द गिर्द पूरी शांति छाई हुई थी। यह बिल्कुल वैसी ही जगह थी जैसा शाशमल बाबू चाहते थे। शाशमल बाबू शांत एवं नीरव जगह पसंद करते हैं। यहाँ घर में मौजूद चीजें एवं स्नान घर सभी चीजें शाशमल बाबू के मन मुताबिक थी। शाशमल बाबू के कमरे की खिड़की से हर समय हवा का झोंका आता है। घर में बिजली ना भी हो तब भी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। साथ ही शांत माहौल में शाशमल बाबू को जासूसी की किताबें पढ़ना बेहद अच्छा लगता है। लेखक बताते हैं शाशमल बाबू को ज्यादा लोगों से बातें करना एवं भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही बंगलों में सिवाय चौकीदार के और कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। इस बात को लेकर वे बेहद खुश थे, क्योंकि वे जबरदस्ती किसी की मौजूदगी नहीं चाहते थे। कुछ दिनों पहले शाशमल बाबू ने इस घर को भाड़े पर लिया था। लगभग 3 से 4 दिनों के लिए वे यहीं ठहरेंगे। कुछ देर पश्चात चौकीदार शाशमल बाबू के कहे अनुसार उन्हें रात का खाना परोस देते हैं। घर के डाइनिंग कमरे में भी अंग्रेजों के जमाने की काफी सारी चीजें मौजूद थी। इस बीच चौकीदार शाशमल बाबू को आगाह करते हुए कहते हैं, रात में कमरे का दरवाजा बंद करके सोना सही होगा, क्योंकि चारों तरफ जंगल मौजूद है। रात के किसी भी प्रहर में जंगल के पशु कमरे में घुस सकते हैं। हालांकि शाशमल बाबू ने पहले ही इस बारे में सोच रखा था। खाना खत्म करके शाशमल बाबू कमरे से बाहर जाकर जंगल की ओर टॉर्च मारकर देखने लगे, किंतु सुनसान जंगल में उन्हें कहीं कोई जंगली जानवर नजर नहीं आ रहा था। जंगल में मौजूद कीड़ों की आवाज रात के समय पर्यावरण में मधुर अनुभव देती है। शाशमल बाबू बेहद हल्का महसूस कर रहे थे, क्योंकि यह जगह संपूर्ण रूप से उनके लिए ही बनी थी। वैसे अपनी घबराहट के कारण उन्होंने चौकीदार से पूछा, यहाँ भूत प्रेत आत्माओं का वास तो नहीं है? चौकीदार शाशमल बाबू की बात पर गौर फरमाकर हंसते हुए उनसे कहने लगे, करीबन 30 सालों से मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, किंतु किसी किराएदार से मुझे ऐसी खबर कभी भी नहीं मिली। शाशमल बाबू इन बातों को सुनकर पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके थे एवं इसी कारणवश वे अपने कमरे का दरवाजा लगाना भूल गए। इस दौरान घर पर एक अजीब सा कुत्ता घुस आता है। उसके शरीर की सारी हड्डियां दिखाई दे रही थी, मानो जैसे उसे खाने पीने की बेहद दिक्कत होती है। वह अकस्मात कमरे के भीतर घुसकर फर्श के किनारे पर जा बैठता है। वही शाशमल बाबू उसे भगाने का प्रयास कर रहे थे। कई बार धिक्कारने के बाद भी वह कमरे में ही बैठा रहा। उस जीव को देखकर ऐसा आभास होने लगा मानो जैसे वह कमरे से जाना चाहता ही ना हो। लेकिन कई बार उसे धिक्कारने के कारण वह जीव क्रोधित होकर शाशमल बाबू की ओर देखकर उन पर आक्रमण करने की
फिरात में था। भयभीत शाशमल बाबू कुछ देर के लिए शांत हो गए। इस बीच वे कहने लगे, बचपन में शाशमल बाबू के दोस्त को एक कुत्ते ने काट लिया था और इस घटना के बाद उनके दोस्त को रेबीज की बीमारी हो गई थी। इसी भयावह घटना के खौफ से वे सहम से गए थे। वे डर कर कमरे से बाहर आकर चौकीदार को पुकारने लगे। चौकीदार को उस कुत्ते के विषय में बताते ही चौकीदार उनकी ओर अजीब नजरों से देखने लगा। शाशमल बाबू को चौकीदार का ऐसा आचरण ठीक नहीं लग रहा था। यह जानने के लिए उन्होंने चौकीदार से पूछा, ऐसे शक की नजरों से मुझे क्यों देख रहे हो? वह जीव सच में मेरे कमरे में मौजूद है और उसके भयावह कारनामे देख मुझे डर सा लग रहा है और मदद हेतु मैंने तुम्हें पुकारा है, किंतु तुम निरंतर संदेह की नजरों से मुझे देख रहे हो। अब कमरे के भीतर प्रवेश करते ही चौकीदार ने देखा कमरे में कोई भी नहीं था। शाशमल बाबू अचंभित हो गए, क्योंकि कुछ ही क्षणों के भीतर वह जीव ऐसे कैसे गायब हो सकता है। एक एक करके चौकीदार और शाशमल बाबू ने कमरे की अच्छे से तलाशी ली, किंतु संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। शाशमल बाबू चौकीदार से कहने लगे, हो सकता है कुत्ता डर के कारण कमरे से भाग गया हो। चौकीदार उनकी बात सुनकर कमरे से चले गए। वहीं शाशमल बाबू थोड़े घबराए हुए थे। घबराहट में शाशमल बाबू सिगरेट पीने लगे, किंतु जैसे ही उन्होंने सिगरेट की आखिर का हिस्सा खिड़की से फेंकने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि कुत्ता अभी भी कमरे में मौजूद है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? वह जीव दोबारा से कमरे में आ गया या फिर वह अब तक कमरे में मौजूद था। शाशमल बाबू की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे भी वो कुत्ते की वजह से बेहद घबराए हुए थे। इस दौरान वे अपने बैग से जासूसी की किताबें बाहर निकालकर पढ़ने लगे, किंतु ठीक से देखने पर उन्होंने कमरे में कुत्ते के अलावा एक और जीव को मौजूद पाया। किंतु कब वह बिल्ली कमरे के भीतर आ गई, उन्हें इसकी खबर भी नहीं लगी। गौर से देखने पर शाशमल बाबू ने बताया, यह बिल्ली हूबहू बाघ की तरह दिख रही थी। उन्होंने अपने जीवन में पहले भी ऐसी बिल्ली देखी है। शाशमल बाबू के पड़ोसी के घर 7 बिल्लियों में से एक ठीक ऐसे ही रंग रूप की थी। उस बिल्ली को देखते ही शाशमल बाबू के जीवन में घटी पुरानी घटनाएं उन्हें याद आने लगी। आज से लगभग 6 महीने पहले शाशमल बाबू घोर रात में सो रहे थे। बिल्ली के रोने की आवाज से वे ठीक तरह से विश्राम नहीं कर पा रहे थे। वैसे उस दौरान शाशमल बाबू की भाव दशा ठीक नहीं थी। कुछ दिनों से शाशमल बाबू के जमीन जायदाद को लेकर कई दुविधाएं हो रही थी। बात काफी हद तक बढ़ चुकी थी। इन्हीं कारणों को लेकर पहले से ही वे ठीक से विश्राम नहीं कर पा रहे थे एवं बिल्ली के रोने की वजह से वे इतने परेशान और गुस्सा होने लगे कि बिना सोचे समझे उन्होंने बिल्ली की ओर कांच का पेपर वेट उठाकर फेंक दिया। अकस्मात रोने की आवाज थम गई, जिसके बाद शाशमल बाबू ठीक तरह से विश्राम कर सके। किंतु अगली सुबह होते ही शाशमल बाबू के पड़ोसी के घर भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि उनके घर की बिल्ली का खून हो गया था। आधी रात को किसी ने बिल्ली की हत्या कर दी थी एवं बिल्ली के मौत से शाशमल बाबू बेहद खुश थे। पुरानी इस घटना के बारे में बताकर शाशमल बाबू
दोबारा से अपनी जासूसी की किताबें पढ़ने लगे। इस दौरान उन्हें ऐसा आभास हुआ वही बिल्ली उन्हें काफी भयानक नजरों से देख रही है। हालांकि फिलहाल उन्हें इन बातों से ज्यादा नींद एवं विश्राम की जरूरत थी। कई दिनों से शाश्मल बाबू ठीक तरह से विश्राम नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना था अगर रात्रि में यह दो जीव उन्हें तंग ना करे तो बिना इन्हें कमरे से बाहर निकाले वे आराम से विश्राम कर सकेंगे। कुछ ही क्षणों के भीतर उन्होंने अपने पास की मेज पर छोटी सी बाती रखकर सोने की तैयारी करने लगे। शाश्मल बाबू लेटकर कुत्ते के बारे में सोच रहे थे। जिस तरह से उन्होंने उस बिल्ली का खून किया था उसी तरह से क्या उन्होंने कभी किसी कुत्ते का भी खून किया था? इन्हीं बातों को लेकर वे परेशान थे। अकस्मात वे घबराकर कह उठे, हाँ, एक तरह से देखा जाए तो वो घटना खून ही था। आज से कई साल पहले शाश्मल बाबू ने एक नई गाड़ी खरीदी थी। हालांकि वे काफी बुरे गाड़ी चालक थे। उन्हें ठीक तरह से गाड़ी चलाना नहीं आता था। शहर के भीड़-भाड़ रास्ते पर वे गाड़ी को तेजी से चाहे भी तो नहीं चला सकते थे, किंतु शहर से बाहर निकलते ही वे गाड़ी को हवाई जहाज की रफ्तार से चलाया करते थे। एक दिन जब वे हाईवे के रास्ते से गाड़ी चलाकर आगे बढ़ रहे थे, अकस्मात उनके सामने एक लावारिस कुत्ता आ गया। हालांकि वह कुत्ता गाड़ी से काफी दूर था। शाश्मल बाबू चाहते तो उस बेजुबान कमजोर कुत्ते को गाड़ी की रफ्तार धीमी करके बचा सकते थे, किंतु ऐसा करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, जो कि वह कुत्ता पहले से ही कमजोर था। उनके अनुसार कुत्ते को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है एवं उस कमजोर कुत्ते की भलाई के लिए उन्होंने उसे मार डाला। पुरानी बातों का स्मरण करके वे कहने लगे, आज तक मैंने जितने भी प्राणियों की हत्या की है, क्या वे सभी इसी कमरे में एकत्रित होकर मुझे भयावह दृश्यों से घेरने की कोशिश करेंगे? आज कई सालों पहले मैंने राइफल से एक चिड़िया को भी मारा था। कमरे में वह चिड़िया भी मौजूद थी। वहीं सालों पहले मामा जी के घर पर उन्होंने एक बेजुबान सांप को मार दिया था। ठीक तभी उन्होंने कमरे में उसी सांप को देखा। उसकी लंबाई करीबन 4 हाथ लंबी थी। गर्मी के महीनों में यह सांप अपने बिल से बाहर नहीं आते हैं, किंतु ये सांप अपने बिल से निकलकर शाश्मल बाबू के कमरे में अपना आसन बिछा चुका है। मेज के ऊपरी हिस्से में अपना फन उठाकर वह शाश्मल बाबू की ओर देख रहा था। सांप की आंखें क्रोध से भरी थी। इसी सांप को कई सालों पहले अपने मामा जी के घर पर शाश्मल बाबू ने पत्थर से कुचलकर मार दिया था। शाश्मल बाबू अत्यंत घबराए हुए थे, क्योंकि चारों ओर शांति छाई हुई थी। इस बीच शाश्मल बाबू को ऐसा आभास होने लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कई बार उनके साथ ऐसी घटना घट चुकी है। अपने खुद के कमरे में उन्हें गैरों की मौजूदगी नजर आती थी। ठीक सोने से पहले कुछ ही पलों के लिए उनके साथ ऐसी प्रसंग घटती थी। वैसे यह सपना संपूर्ण रूप से एक सपना नहीं था, क्योंकि यह सपने वे खुली आंखों से देखा करते हैं। फिलहाल उन्होंने सपने की जांच करने हेतु खुद को चिकोटी काटी। वे समझ पा रहे थे यह कोई सपना नहीं है। वे पूरी तरह से जगे हुए हैं। जो कुछ भी हो रहा है एवं जो कुछ हो चुका है, हर चीज सच है।
घंटों तक वे भयभीत होकर कमरे में बैठे रहे। इस दौरान कमरे में मच्छरों ने अपना डेरा बसा लिया। अब तक एक भी मच्छर ने शाश्मल बाबू को काटने की कोशिश नहीं की, किंतु उनकी ध्वनि से मच्छरों की मौजूदगी का अनुभव वे पहले ही कर चुके थे। शाश्मल बाबू कहने लगे, अपने जीवन में मैंने कई मच्छरों की हत्या की है, जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। कुछ देर बाद कमरे में मौजूद जानवरों से किसी तरह का आक्रमण का इशारा ना पाकर शाश्मल बाबू को मन ही मन सुकून मिलने लगा। वे दोबारा से विश्राम करने की फिराक में थे, किंतु आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बाहर किसी के पैरों की ध्वनि सुनी। यह किसी के जानवर के पैरों की ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह किसी व्यक्ति के पैरों की आवाज थी। धीरे धीरे शाश्मल बाबू का पूरा बदन डर एवं पसीने से घिर चुका था। घबराहट में वे अपनी दिल की धड़कनें भी सुन पा रहे थे। अब भी वह बिल्ली एवं वह कुत्ता उनकी ओर क्रोध सहित देख रहा था। सांप ने अपना फन अब तक उठा रखा था। मच्छरों का संगीत निरंतर जारी था। वहीं पैरों की आहट घर के आंगन से आने लगी। अकस्मात पैरों की ध्वनि शाश्मल बाबू के कमरे के ठीक बाहर आकर रुक गई। शाश्मल बाबू कहीं न कहीं जानते थे कि आखिरकार यह व्यक्ति कौन है। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अधीर है। अधीर कभी शाश्मल बाबू के बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, किंतु धीरे धीरे उन दोनों की पार्टनरशिप खराब हो गई। वे दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। बिजनेस के जगत में शाश्मल बाबू की चोरी अधीर को सही नहीं लगी। अधीर ने बिजनेस के मामलों में शाश्मल को धमकी भी दी थी, किंतु शाश्मल बाबू बिजनेस में सीधे राह से चलने वाले व्यक्ति एवं कारोबारी नहीं थे। अधीर शाश्मल बाबू की तरह नहीं था, इसलिए वो उनकी बातों पर हामी भरने से बार बार इनकार कर देता था। अधीर के इन्हीं आचरण से परेशान होकर शाश्मल बाबू धीरे धीरे अधीर को अपना दुश्मन मान बैठे। जब से वे अधीर को दुश्मन की नजरों से देखने लगे, तब से वे उनकी मौत चाहते थे। और फिर आई अधीर के लिए वो काली रात, जब उससे उसकी जिंदगी छीन ली गई। शाश्मल बाबू अधीर से मिलने हेतु उसके घर पहुंचे। खून के नापाक इरादे लेकर वे पिस्तौल के साथ ही अधीर के पास पहुंच गए। अधीर के साथ शाश्मल बाबू का विवाद होने लगा। गुस्से में आकर शाश्मल बाबू ने पिस्तौल निकालकर अधीर को खत्म कर दिया। इस खौफनाक घटना के बाद से ही वे कुछ दिनों के लिए अपने शहर से बाहर इस फॉरेस्ट बंगलो में छिपकर बैठे हुए हैं, जिससे कि किसी को भी उन पर शक ना हो एवं वे पुलिस के हाथों से बचे रहे। अकस्मात वह व्यक्ति कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। शाश्मल बाबू का पूरा शरीर नम पड़ चुका था। अधीर शाश्मल बाबू का नाम लेकर उन्हें पुकारने लगता है। दरवाजा खोलो शाश्मल, मैं अधीर। किंतु भयभीत शाश्मल की जबान से अब एक भी शब्द बाहर नहीं आ रहा था। शाश्मल बाबू अधीर की बोली सुनकर बेहद घबराने लगे। उन्हें खुद पर शक होने लगा, क्या सच में कल मैंने अधीर को जान से मारा था या नहीं। किंतु संदेह का कोई कारण नहीं था, क्योंकि कमरे में जितने भी जीव मौजूद हैं, सभी का खून एक समय शाश्मल बाबू ने किया था और अधीर भी उनमें से एक है। इस बीच अधीर जोरों से दरवाजा खटखटाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कमरे में मौजूद चिड़िया
वह लावारिस कुत्ता, क्रोधित बिल्ली एवं फन निकाला हुआ वह सांप एक एक करके शाशमल बाबू की ओर बढ़ने लगे। वे सभी शाशमल बाबू पर हमला करने लगे। उनकी हालत देखने लायक थी, किंतु कुछ देर पश्चात दो कांस्टेबल ने मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़कर दरवाजे को खोला। कमरे के फर्श पर कांस्टेबल को शाशमल बाबू की लाश पड़ी हुई मिली। ठीक तभी हमें कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में पता चलता है। असल में शाशमल के हमला करने के बाद भी अधीर की मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि अधीर को मौत के घाट उतारने के लिए जैसे ही शाशमल ने पिस्टल निकाली, ठीक तभी अधीर के घर की सारी लाइट्स चली गई एवं गोली चलाने के बाद खौफ के कारण अधीर बेहोश हो गया। करीबन 10 मिनट के बाद उन्हें होश आया और अपने साथियों की मदद से उन्हें इस बंगलों के बारे में पता चला। पुलिस ऑफिसर्स की मदद से अधीर शाशमल को गिरफ्तार कराना चाहते थे, किंतु दिल की बीमारी होने के कारण शाशमल अपने अपराध बोध के नीचे दबकर मारे गए। एवं इसी के साथ यह एक्सक्लूसिव कहानी यही खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की हमारी कहानी शाशमल बाबू की आखिरी रात, जिसे सत्यजीत राय ने लिखा है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। साथ ही ऐसी रोमांचक एवं एक्सक्लूसिव कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली एक्सक्लूसिव कहानी के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।